हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स में हमने क्या बोला था? हमने बोला था हम 8 टूल्स पढ़ेंगे। उन 8 टूल में से हमने जो 4 टूल हैं वो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज हमारा जो टूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। इसका नाम है टूल नंबर 5, जिसको हम बोलेंगे फंक्शंस। अब हमने जो पहले 4 टूल्स पढ़े हैं वो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो नेक्स्ट 4 टूल्स हैं, कुल मिला के जो 8 है, अब जो आज से जो नेक्स्ट 4 टूल्स होंगे ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारे नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, या किसी भी अदर सीयूईटी के लिए, एनडीए के लिए, ये जो टूल्स हैं इनका आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम अपना टूल नंबर 5 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शंस, ठीक है। तो टूल नंबर 5 है हमारा फंक्शंस। तो क्वेश्चन राइज होता है कि जो फंक्शन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी हम कुछ 3 से 4 टर्म्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स है, पहले उनको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम फंक्शन की डेफिनेशन को आपको बताएंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब जो बेसिक टर्म्स हम यूज करने जा रहे हैं, जो फंक्शंस को समझने से पहले जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या है, हमारी 3 बेसिक टर्म्स हैं। तो जो पहली बेसिक टर्म है उसका नाम है क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कि जो क्वांटिटी है वो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटिटी। क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिजिक्स में आगे यूज होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में। तो क्वांटिटी क्या होती है? बोलता है दुनिया में कोई भी चीज, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी दुनिया में चीज जिसको हम नाप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं। बोलता है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज द क्वांटिटी। तो इसकी एग्जांपल से समझेंगे किसको नाप सकते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं जो आपका शूज है, हम उसको नाप सकते हैं। हाँ हाँ, वो मेजर्ड हो सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं ये 7 नंबर शूज है, ये 8 नंबर शूज है। तो शूज क्या है? क्वांटिटी है। तो एग्जांपल क्या आ गई इसकी? शूज। अब हम बात करते हैं इस पेन की। ये पेन है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, बोलता हूँ ये पेन 10 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है। तो एग्जाम्पल आ गई पेन, ठीक है। और किस चीज को आप मेजर कर सकते हो? हाँ, जो लेंथ है, किसी चीज की लेंथ है, वो मैं बोलता हूँ उसकी लेंथ 2 मीटर है। तो लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है, तो लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ। तो लेंथ क्या है हमारा? एक क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम, टाइम को मेजर कर सकता हूँ। तो टाइम भी क्या है हमारा? एक क्वांटिटी है। अब जो मास है, मैं बोलता हूँ उसका मास 20 केजी है, तो मैंने उस किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर दिया, तो मास क्या होगी? एक क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ से बेसिक चीज हमारी आती है कि क्वांटिटी क्या होता है। दुनिया में एक ऐसी चीज जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, नाप सकता हूँ, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब दुनिया में एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस में, वो जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये वो क्वांटिटीज होती हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या ये वो वैल्यूज होती हैं, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी जो वैल्यूज हैं नेवर चेंजेस, जिनकी वैल्यूज क्या होती है? कभी चेंज नहीं होती हैं इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लेंगे, उनमें जो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट्स बोला जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेंगे। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होंगी, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू है, जिनकी वैल्यू क्या है? चेंज होती है। या हम बोल सकते हैं ये वो क्वांटिटीज हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं विच कैन हैव any value, which can have any value in mathematical operations या इक्वेशन। कोई भी मैथमेटिक इक्वेशन है उसमें इसकी कोई भी वैल्यू होती है। तो क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज करती है। और जो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसकी, यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट्स की जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी?
जैसे पाई होता है, ये पाई है ये कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 3.14 या 22/7 ही रहती है। और इस एग्जांपल्स क्या है, कांस्टेंट्स कौन होंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर इक्वेशन में अगर किसी इंटीजर की वैल्यू 2 है तो अगली इक्वेशन में भी जो अगले स्टेप में भी क्या होगा, 2 ही रहेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, कैसे पहचानेंगे? जैसे अब ये इक्वेशन है, इसमें ये जो 2 की वैल्यू है ये चेंज नहीं हो सकती है, क्यों चेंज हो सकती है? क्योंकि ये इंटीजर है, ये वैल्यू क्या होती है, ये हमारी वैल्यू है फिक्स, ठीक है। लेकिन जब ये x है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये कभी ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इस इक्वेशन में जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो कहलाएगा वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो कहलाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे x क्या होता है, तो जो हमारे एग्जांपल्स होती हैं वेरिएबल्स की, वो वेरिएबल्स की क्या एग्जांपल है, हम बात करें तो वेरिएबल्स की एग्जांपल क्या होगी, x y z, ये सभी क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो इनके एग्जांपल्स क्या है कांस्टेंट की, जैसे पाई हो गया, आपके इंटीजर्स हो गए 1 2 3 4, ये इनकी सभी वैल्यूज फिक्स हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो कांस्टेंट्स होती हैं। अब वेरिएबल्स कौन होते हैं, जैसे x y z, वो चीजें वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो क्या कहलाएंगे, हमारे वेरिएबल्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको, बट ये बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली जो एग्जांपल दी है यहाँ से हमें कैलकुलेट पता चल रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में x की वैल्यू चेंज हो सकती है, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन या इक्वेशन जिसमें x की जो वैल्यू चेंज हो सकती है किसी क्वांटिटी की, वो कहलाती है वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती वो कहलाती है क्या, कांस्टेंट। तो ये थे हमारे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जो एक्स वाई जेड। अब जो वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट कौन होगा, जिसकी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं विच कैन हैव एनी वैल्यू। तो इनकी क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू सकती है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इट कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन हैव एनी वैल्यू। तो इनमें क्या होती है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू है, हो सकती है, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यूज अपनी वैल्यूज के लिए किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अगर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है, जैसे ये इट कैन हैव एनी वैल्यू, तो इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, या इनकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माई विल, अकॉर्डिंग टू माई विल, मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू को अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, या जिन विच कैन हैव एनी वैल्यू, या जिनकी वैल्यूज दूसरी वेरिएबल्स की वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसी तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है अदर वेरिएबल्स पे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जैसे ये जो वैल्यू इट कैन हैव एनी वैल्यूज, तो ये जनरली इनके पास जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स वैल्यूज होती हैं, दे कैन नॉट हैव एनी वैल्यूज। ये हमें इसको अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे हम मानते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी है, ठीक है, मैंने ये इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x भी वेरिएबल होता है और y भी वेरिएबल होता है, मैंने आपको बताया। अब इनमें से आपको बताना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे, हम इसकी डेफिनेशन से बताएंगे। मैंने बोला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनकी जो वैल्यूज को मैं अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम x की वैल्यू को अगर हम पुट करें,
x इक्वल्स टू 1 पुट करें, ठीक है। जब x इक्वल 1 करेंगे 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, तो y क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। जब मैं x को 2 करूँ, यहाँ पे 2 करूँ तो y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू को चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हो रही है। इट मीन्स कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किस पे, x पे। तो ये वेरिएबल जो डिपेंड करता है तो वो कौन सा होता है, डिपेंडेंट। तो यहाँ से बोलेंगे कि जो y है ये क्या है, डिपेंडेंट है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब जो x है इसकी वैल्यू अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ, कभी मैं 1 पुट कर सकता हूँ, कभी मैं 2 कर रहा हूँ, कभी मैं 3 कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने विल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी अदर वेरिएबल के ऊपर, और इंडिपेंडेंट वो वैल्यू होता है, इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू को अपनी विल के अकॉर्डिंग में चेंज करता हूँ, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल कौन होते हैं, दो होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है व्हाट इज फंक्शन। अब फंक्शन क्या है इसको डिफाइन करो, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए मैं लेट करता हूं कि मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल x है, ठीक है। अब जो ये y है ये डिपेंड कर रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x पे। तो y क्या हो गया, y हो गया हमारा कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम बोल रहे हैं कि जो y है इसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। जो y की वैल्यू क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, पहली कंडीशन की y डिपेंड कर रही है उसकी वैल्यू x के ऊपर। और जब वो वैल्यू उसकी डिपेंड कर रही है तो उनके बीच में एक फिक्स्ड रिलेशन है कि कैसे वो डिपेंड कर रही है कि y 2 टाइम्स होता है x के या 3 टाइम्स होता है, एक फिक्स्ड क्या है, रिलेशन है। तो उनके बीच में क्या है, एक फिक्स रिलेशन है। अगर ऐसा हो कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही हो और जो y और x के बीच में एक रिलेशन हो, कि जैसे एग्जांपल देके बोला कि y 3 टाइम्स x है या y 4 टाइम्स x है, यही रिलेशन है उसमें, ठीक है। ठीक है, ऐसा रिलेशन हो, ठीक है। देन अगर जो y के लिए हमारे पास क्या हो, वन फाइनाइट वैल्यू हो, फाइनाइट में जिसको काउंट कर सकता हूं, अगर उनके बीच में एक फिक्स रिलेशन हो और y के लिए मुझे क्या मिले, वन फाइनाइट वैल्यू मिले फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की एक वैल्यू के लिए y की एक फिक्स वैल्यू ही मिले, y की दो वैल्यूज ना मिले, देन हम बोल सकते हैं कि जो y है इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम तब बोलेंगे कि जो y है वो फंक्शन है x का। तो याद रखें, अगर y को फंक्शन बनाना है, अगर y को फंक्शन होना है x का, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, y डिपेंड करना चाहिए x के ऊपर, एक बात। दूसरा, उन दोनों के बीच में एक फिक्स्ड रिलेशन होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात कि जो y के लिए y को एक ही वैल्यू आनी चाहिए जब एक सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए। तो इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मैं मान के चलता हूं, जैसे y डिपेंड्स ऑन x को अगर मैथमेटिक्स में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। y डिपेंड्स ऑन x लिखेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जो y डिपेंड्स ऑन x को हम लिखते हैं ऐसे करके, y इज अ फंक्शन ऑफ x। या हम इसको एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं कि जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे कर रहा है, एक फिक्स रिलेशन है कि वो 2 टाइम्स है x के, ठीक है। ये आ गया एक फिक्स रिलेशन। पहली बात, ये डिपेंड कर रहा है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, पहली कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए फंक्शन के लिए, कि जो y है इनके बीच में एक फिक्स रिलेशन होना चाहिए। तो है यहाँ पे y इज 2 टाइम्स x, एक फिक्स रिलेशन आ गया। और तीसरी बात क्या है, फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ x वी शुड हैव सिंगल वैल्यू ऑफ y। तो सिंगल वैल्यू मींस अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1, तो y आ जाएगा 2। अगर x को अलग वापस एक सिंगल वैल्यू पुट करूंगा अगर 2, तो y को क्या आनी चाहिए, सिंगल वैल्यू ही आई आनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये कंडीशन ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये फंक्शन क्या कर रही है, रिप्रेजेंट। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो y है वो किसका है, फंक्शन है x का। तो किसी भी चीज़ को अगर किसी का फंक्शन होना है उसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, जो चीज़ फंक्शन कहलाएगी वो चीज़ क्या करनी चाहिए, डिपेंड करनी चाहिए दूसरी चीज़ के ऊपर। दूसरी बात, उनके बीच में एक फिक्स रिलेशन होना चाहिए। तीसरी बात कि जो हम जिसको हमने फंक्शन करवाना, जैसे y को फंक्शन बनवाना है तो सिंगल वैल्यू आनी चाहिए y की। जब हम x की एक सिंगल वैल्यू पुट करें, उसी तरह हमें y की एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है
कि यहाँ पे मैं x को 1 पुट करूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन जब हम क्या करें इसको x को अगर हमें यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे वापस 1 सिंगल वैल्यू तो आ गई, लेकिन अगर x को मैं वापस 1 पुट करूँ तो यहाँ पे 3 आ जाए, ऐसी इक्वेशन कोई हो तो वो इक्वेशन क्या होगी, फंक्शन नहीं होगी। तो याद रखें, जब y कब फंक्शन कहलाएगा x का, जब y डिपेंड करेगा x पे, दूसरी बात जब y और x के बीच में एक फिक्स रिलेशन होगा, तीसरी बात जब एक सिंगल वैल्यू ऑफ x की जब हम पुट करें तब y की अगर सिंगल वैल्यू आए तभी क्या कहलाएगा, y एक फंक्शन कहलाएगा x का। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि फंक्शन क्या होता है। तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। आप हमेशा याद रखना, हम मैथ्स कभी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ और मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। वो मैथ्स जो जिसकी रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ। अब फंक्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उससे पहले सेट्स आता है, उससे रिलेशंस आते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको फंक्शन बता रहा हूँ। बस आपको एक क्वेश्चन ये इसका मतलब समझ आना चाहिए, y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इस चीज को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे y डिपेंड्स ऑन x, ये आपको हिंदी में लिखना, यहाँ पे मैथ्स में लिखना आना चाहिए y f ऑफ x, या तो ऐसे लिखेंगे, या y डिपेंड्स ऑन x तो हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x, तो ये भी हम लिखते हैं कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर कभी कहीं पे लिखा हो आपको ऐसे देखा मिल जाए, z इज फंक्शन ऑफ x, तो अगर आपको बोला जाए इसको मैथ्स में लिखो कि आप मैथ्स में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे किसी इक्वेशन की फॉर्म में, ऐसे लिखा होगा z इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2y 2x प्लस 2। जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक फंक्शन को, और वो फंक्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो z है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो ये जो इक्वेशन आपने लिखी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रही है z इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया, और इंग्लिश में लिखा हुआ तो कर दिया। तो ऐसे आपको बस ये बनाना है, सिर्फ एक आपको क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से ये चीज बनानी होती है फिजिक्स में, तो बाकी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है फंक्शन में हमारे लिए, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है फंक्शन का, इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। तो हेडिंग इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। जो टाइप्स ऑफ फंक्शन इस टॉपिक जो डिफरेंट होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में बड़े सारे फंक्शन हैं जो मैथ्स में होते हैं, लेकिन जब हम एलिमेंट्री फंक्शंस की बात करेंगे तो एलिमेंट्री का वर्ड का मतलब होता है बेसिक, फंडामेंटल, जो बिल्कुल बेस होते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो फंक्शंस ही आएंगे, उसके आगे इलेबोरेट नहीं करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, नॉट फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। तो एलिमेंट्री का वर्ड का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, या फंडामेंटल। फंडामेंटल्स वो होते हैं जो बेस कहलाते हैं। तो हमने सिर्फ बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, वो हमारे पास 4 फंक्शंस हैं। हम बात करते हैं 10 में 10, उनके नाम लिखे हैं। तो पहला होता है हमारा पावर फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड है एक्सपोनेंट फंक्शन, और फोर्थ है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये 4 फंक्शन हैं, इनके बारे में हल्का सा आइडिया लेना, हमने ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ना। बस हमें पहचानना है कि पावर फंक्शन किसको कहते हैं, वो एक्सपोनेंट फंक्शन क्या कहते हैं, और हम इंपॉर्टेंट डिफरेंस करेंगे किसके बीच में, एक्सपोनेंट फंक्शन और जो पावर फंक्शन है। ये दिखने में तो ऐसे कई बार ना कई टीचर्स इनको बोलते हैं ये कंबाइन करके एक ही होते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले जो पावर फंक्शन है ये खुद में क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन के लिए एक वेरिएबल है y और दूसरा वेरिएबल है x, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो y है ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये एक फंक्शन बन गया, लेकिन ये फंक्शन कैसा बनना चाहिए, पावर बनना चाहिए, तो यहाँ पे पावर आनी चाहिए। तो याद रखना पावर फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, जो पावर फंक्शन में क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल x हो या y हो, उस वेरिएबल के ऊपर ऊपर क्या होती है, एक पावर होती है, और वो जो पावर होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो वेरिएबल नहीं होती है। तो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट होगी मीन्स वो क्या होगी, तो पावर कैसी होगी, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स क्या होगी, इंटीजर हो सकती है, ठीक है, जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.3 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे ये पावर फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पावर एक फंक्शन है, फंक्शन के लिए 2 वेरिएबल लिख दिए, ठीक है, तो उनके बीच में एक रिलेशन लिखेंगे। तो अगर हम लिख दो कि y इज अ फंक्शन ऑफ ट्वाइस, दो एक फिक्स रिलेशन आ गया। अब ये पावर फंक्शन है,
तो पावर फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। तो हमेशा पावर किसकी होगी, वेरिएबल की पावर होगी। तो वेरिएबल पावर कैसे होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल की वैल्यू पावर लिख रहे हैं n, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, अगर यहाँ पे बोला जाए ये कौन सा फंक्शन है, तो आपको बताना है यहाँ पे वेरिएबल की कोई पावर है और ये पावर हमेशा क्या होगी, ये पावर हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या होगा, कांस्टेंट। जब x की पावर n लिखा हो तो ये क्या है, पावर फंक्शन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर दिया हो आपके पास y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, तो ये क्या है, ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए तो फंक्शन बन गया, ठीक है। और यहाँ पे पावर आ गई तो ये पावर फंक्शन आ गया। बट इंपॉर्टेंट है कि जो ये पावर होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये ऐसा हो जाए, अगर y इक्वल्स टू 2 की पावर x आ जाए, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये भी तो पावर है, बट ये पावर नहीं है, यहाँ पे दो वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे पावर क्या आ गई, वेरिएबल, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है, अगर पावर कांस्टेंट होगी, दो वेरिएबल्स होंगे, तो तब वो क्या कहलाएगा, पावर फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये अलग टॉपिक है हमारा। तो इसी टॉपिक को बोलते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट फंक्शन। आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो अब फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या, साइन कॉस टेन। तो कोई भी उनमें से हो सकता है, ठीक है। अब ये फंक्शन है तो हम यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा है, वहाँ पे पावर थी तो यहाँ पावर लगा दी थी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी ली मैंने, साइन। इसी तरह आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हो तो यहाँ पे दो फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप टेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसा लिखा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पहचान आपको पहचाननी चाहिए, फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, फंक्शन में क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है ये हमेशा क्या होता है, 90% चांसेस हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो एक्स में लिखा जाता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो राइट साइड में होता है, ठीक है। तो ये राइट वाला आ गया, ये हमेशा लेफ्ट वाला आ गया, ठीक है। तो ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दिया, ठीक है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है एक्सपोनेंट फंक्शन। अब एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है, ये फंक्शन है तो इसमें सेम दो चीजें आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये फंक्शन है तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो इट मीन जो फंक्शन है, वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में होगा, पावर में होगा। तो ये एक्स है, यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ये कहाँ पे होगा, पावर में होगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन का दूसरा वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में होगा, दैट इज पावर में होगा। तो एग्जांपल देखें, देखिए y इज, यहाँ पे जो y है वो किसके बराबर होता है, a की पावर x। तो a क्या होगा, a हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। और a को हम एक और नाम से आते हैं, बेस नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेस नंबर भी बोलते हैं। और a हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एग्जाम्पल देते हैं, अगर कभी ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा एक्सपोनेंट फंक्शन। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि जो पावर होगी, ठीक है, उसमें वेरिएबल आएगा। क्या आएगा आपका, वेरिएबल आएगा। और अभी हमने पावर फंक्शन किया था, तो एग्जांपल लिख लो पावर फंक्शन की, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो पावर है, पावर वेरिएबल है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन। अब यहाँ पे ये, यहाँ पे भी पावर आ गई है, लेकिन ये पावर कैसी है, कांस्टेंट। अगर पावर कांस्टेंट होगी तो क्या कहलाएगा, पावर फंक्शन। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था एक्सपोनेंट फंक्शन में और पावर फंक्शन में। तो ये बच्चे अच्छे से देखना, ठीक, कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले क्या है, एक फंक्शन है तो फंक्शन के लिए दो वेरिएबल होने चाहिए, मैंने दो वेरिएबल लिख दिए, ठीक है, ठीक है। अब लॉगरिथम है तो लॉग होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने लॉग लगा देना और हमें ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कभी भी कभी ऐसे लिखा होगा y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और मैंने बताया था कि लॉग में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेस। और बेस क्या हो सकती है, ई भी हो सकती है और बेस 10 भी हो सकता है। अगर बेस ई होगी तो वो नेचुरल लॉग होगा, और अगर हमारी बेस 10 होगी तो ये क्या होगा, कॉमन लॉग होगा, ठीक है। तो इसलिए जब हमें ऐसे लिखेंगे ये गलत है, तो बेस करना मेंशन इंपॉर्टेंट है, अब बेस ई कर दो, ठीक है।
तो ये जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बेस आपको 10 भी करोगे तब भी ठीक है, तब भी ये लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा, तो बेस कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा छोटा-सा टॉपिक था आज का कि जो हमारा फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं और कभी भी किसी चीज़ को पहचानना है, फंक्शन होने के लिए 3 कंडीशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना चाहिए। दूसरी बात, उनके बीच में एक फिक्स रिलेशन होना चाहिए। तीसरी बात, जब मैं जो हमारा y है उसके लिए एक ही वैल्यू आनी चाहिए जब मैं क्या करूँ, x की एक वैल्यू को पुट करूँ। तो हम बोल सकते हैं फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ x वी शुड हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ y। तो अगर ऐसा हो तब हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये नहीं बोलेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ y, हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।